Intro music playing. Arnim stands in his home gym, smiling at the camera. Arnim, hey guys, welcome back to Fit Life with Arnim. आज हम करने वाले हैं एक धमाकेदार चेस्ट वर्कआउट जो आप घर पे बिना किसी जिम इक्विपमेंट के कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। Let's get started. Arnim moves to the workout area, demonstrates a warm-up. Arnim, पहले हम करेंगे थोड़ा वार्म अप। ये बहुत जरूरी है ताकि हम अपने मसल्स को इंजरी से बचा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं जंपिंग जैक्स से। अर्निम डेमोन्स्ट्रेट्स जंपिंग जैक्स। अर्निम जंपिंग जैक्स के 30 रेपिटेशंस करेंगे। ये आपके पूरे बॉडी को वार्म अप कर देता है। ग्रेट। अब हम थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे। चेस्ट मसल्स को जेंटली स्ट्रेच करेंगे 10 to 15 सेकंड्स के लिए होल्ड करके। अर्निम शोज द फर्स्ट एक्सरसाइज पुशअप्स। अर्निम पहला एक्सरसाइज है पुशअप्स। यह क्लासिक एक्सरसाइज है और आपके चेस्ट को टारगेट करता है। यहां आप अपने हाथ शोल्डर विड्थ पे रखेंगे और नीचे जाते हुए सांस लें, ऊपर आते हुए सांस छोड़ें। चलिए 3 सेट्स ऑफ 12 रेपिटेशंस करते हैं। अर्निम परफॉर्म्स पुशअप्स। अर्निम अगर पुशअप्स मुश्किल लग रहे हैं तो आप मॉडिफाइड वर्जन भी कर सकते हैं जिसमें आप अपने घुटनों के बल पुशअप करते हैं। अर्निम मूव्स टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज वाइड पुशअप्स। अर्निम अगला एक्सरसाइज है वाइड पुशअप्स। यह आपके आउटर चेस्ट को टारगेट करता है। यहाँ आपके हाथ थोड़ा वाइड होने चाहिए नॉर्मल पुशअप से। 3 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशंस। अर्निम परफॉर्म्स वाइड पुशअप्स। अर्निम कोशिश करें कि आप अपने कोर को टाइट रखें ताकि फॉर्म परफेक्ट रहे। ग्रेट जॉब गाइस। अब थोड़ा मजा बढ़ाते हैं, चलो करते हैं क्लैपिंग पुशअप्स। ये वाला एक्सरसाइज सिर्फ आपकी छाती को ही नहीं, पूरी बॉडी की ताकत और बैलेंस भी बेहतर बनाएगा। सबसे पहले तो पुशअप की पोजीशन में आ जाओ। अब जैसे ही आप ऊपर आओगे जोर से पुश करो ताकि आपका शरीर जमीन से उछल जाए और आप ताली बजा सको। ताली बजाने के बाद वापस शुरू वाली पोजीशन में आ जाओ। अगर आपकी फिटनेस ठीक ठाक है तो 5 से 10 रेप्स के 3 सेट्स करो। और याद रखना, एक्सरसाइज करते वक्त सही पोस्चर बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने पेट को टाइट रखो और सांस लेना मत भूलना। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन खुद को चैलेंज करने और वर्कआउट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का ये एक शानदार तरीका है। हार मत मानो, आप कर सकते हो। दोस्तों, चेस्ट डिप्स तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है सीने के निचले हिस्से को मजबूत बनाने के लिए। आप पैरेलल बार्स या कोई भी मजबूत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं डिप्स करने के लिए। अपने शरीर को नीचे ले जाएं जब तक आपका सीना बार्स से नीचे ना आ जाए और फिर ऊपर पुश करें। एक अच्छी रिदम बनाए रखें बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। ये एक्सरसाइज सिर्फ आपकी चेस्ट को ही नहीं टारगेट करती बल्कि आपके ट्राइसेप्स और शोल्डर्स को भी एंगेज करती है, तो पूरे ऊपरी शरीर की वर्कआउट हो जाती है। गैप 2S। अपना कोर टाइट रखें और झूलने से बचें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के लिए। 3 सेट्स करें 8, 12 रेप्स के। और याद रखें, लगातार करना बहुत जरूरी है प्रोग्रेस देखने के लिए। जलन को सहें और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो दोस्तों, अब पाइक पुश अप्स पर चलते हैं। ये तो आपके सीने और कंधों के लिए कमाल की एक्सरसाइज है। सबसे पहले डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आ जाइए, यानी हाथ और पैर जमीन पर और आपका शरीर उल्टे वी शेप में। अब कोहनियों को मोड़ते हुए अपने सिर को जमीन की तरफ लाएं और फिर पुशअप करें। इससे न सिर्फ आपका सीना मजबूत होगा बल्कि कंधे और ट्राइसेप्स भी। पेट को टाइट रखें और एक अच्छी रिदम में करें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 रेप्स के 3 सेट्स का लक्ष्य रखें। याद रखें, लगातार करना बहुत जरूरी है। थोड़ी जलन तो होगी लेकिन मेहनत रंग लाएगी। अब तो आपने पाइक पुशअप्स में महारत हासिल कर ली है, तो चलिए अपने रूटीन में एक नया चैलेंज जोड़ते हैं, डिक्लाइन पुशअप्स। ये एक्सरसाइज आपके चेस्ट के ऊपरी हिस्से और कंधों को टारगेट करती है, जिससे आपको पूरा चेस्ट वर्कआउट मिलता है। शुरू करने के लिए कोई मजबूत जगह ढूंढो, जैसे बेंच या कोई मजबूत कुर्सी। अपने पैरों को ऊंची जगह पर रखो और हाथों को जमीन पर कंधों की चौड़ाई के बराबर। आपका शरीर सिर से लेकर एड़ी तक एक सीधी लाइन बनाए। अपनी छाती को कोहनियों को मोड़कर जमीन की तरफ नीचे लाओ। कोर को टाइट और पीठ को सीधा रखो। वापस शुरू वाली पोजीशन में पुश करके ऊपर आओ। 8 से 12 रेप्स का लक्ष्य रखो और अच्छे रिजल्ट के लिए 3 सेट्स पूरे करो। याद रखो, चोट से बचने और एक्सरसाइज का पूरा फायदा उठाने के लिए सही फॉर्म बनाए रखना बहुत जरूरी है। फोकस बनाए रखो और चलो अपने चेस्ट वर्कआउट को अगले लेवल पर ले चलते हैं। अब जब तुम डिक्लाइन पुशअप्स में माहिर हो गए हो तो चलो अपने रूटीन में एक नया चैलेंज जोड़ते हैं, एक्सप्लोसिव पुशअप्स। ये एक्सरसाइज सिर्फ तुम्हारी चेस्ट को ही नहीं टारगेट करती बल्कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और पावर बनाने में भी मदद करती है। स्टैंडर्ड पुशअप पोजीशन से शुरू करो, हाथों को कंधे की चौड़ाई के बराबर रखते हुए।
अपने शरीर को जमीन की तरफ नीचे करो और जैसे ही ऊपर पुश करो, इतनी ताकत से करो कि तुम्हारे हाथ जमीन से ऊपर उठ जाए। हवा में रहते हुए अपने हाथों को ताली बजाने की कोशिश करो और फिर फटाफट उन्हें वापस स्टार्टिंग पोजीशन में ले आओ। याद रखो, चोट से बचने के लिए पूरे मूवमेंट के दौरान कोर को टाइट और पीठ को सीधा रखना बहुत जरूरी है। 8 से 12 रेप्स के लिए निशाना लगाओ और 3 सेट्स पूरे करो सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अपनी फॉर्म पर ध्यान दो और चलो मिलकर तुम्हारे चेस्ट वर्कआउट को एक्सप्लोसिव पावर के साथ नेक्स्ट लेवल पर ले चलें। अब चलते हैं चेस्ट डिप्स की तरफ। ये एक्सरसाइज निचली चेस्ट बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। इसके लिए पैरेलल बार्स या कोई भी मजबूत जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अपने शरीर को नीचे ले जाओ जब तक तुम्हारे हाथ 90 डिग्री के एंगल पर ना आ जाए, फिर खुद को ऊपर धकेलो। पूरी एक्सरसाइज के दौरान कंट्रोल रखो। चलो दोस्तों, अब इंक्लाइन पुशअप्स करते हैं। ये ऊपरी सीने को टारगेट करते हैं। किसी ऊंची जगह पर हाथ रखो, जैसे बेंच या स्टेप। शरीर को सीधा रखो और सीने को लगभग जमीन से छूने तक नीचे ले जाओ। फिर ऊपर पुश करो। जितने रेप्स करने हैं वो कर लो। अब बात करते हैं स्टैगर्ड पुशअप्स की। ये थोड़े अलग तरह के पुशअप्स होते हैं, क्योंकि इसमें हम एक हाथ को थोड़ा आगे और दूसरे को थोड़ा पीछे रखते हैं। इससे चेस्ट और शोल्डर के अलग अलग हिस्सों पर जोर पड़ता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड पुशअप पोजीशन में आ जाओ। फिर एक हाथ को कुछ इंच आगे और दूसरे को पीछे ले जाओ। अब चेस्ट को नीचे तक लाओ, बॉडी को बिल्कुल सीधा रखते हुए। फिर ऊपर पुश करो। एक सेट पूरा करने के बाद हाथों की पोजीशन बदल लो ताकि दोनों साइड्स को बराबर वर्कआउट मिले। ये पुशअप्स न सिर्फ ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि हाथों का कोऑर्डिनेशन भी बेहतर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, आज एक नया चैलेंज करते हैं, टेम्पो पुशअप्स। ये एक्सरसाइज आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल करने और स्टैमिना बढ़ाने पर फोकस करती है। पुशअप्स की स्पीड बदल बदल कर आप मसल्स को अलग अलग तरीके से वर्कआउट कराते हो, जिससे आपकी पूरी ताकत बढ़ती है। स्टैंडर्ड पुशअप पोजीशन में शुरू करो। धीरे धीरे नीचे जाओ। नीचे तक पहुंचने में करीब 3 सेकंड लो। 1 सेकंड के लिए रुको। फिर तेजी से ऊपर आकर शुरू वाली पोजीशन में वापस आ जाओ। ये धीरे धीरे नीचे जाना और तेजी से ऊपर आना आपकी कंट्रोल और स्टैमिना की टेस्ट लेगा। याद रखना, सही फॉर्म बनाए रखना बहुत जरूरी है। पूरी एक्सरसाइज के दौरान अपने शरीर को सीधा और कोर को टाइट रखो। टेम्पो को अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से एडजस्ट करो और कोशिश करो कि हर बार एक जैसा हो। तो चलो शुरू करते हैं और टेम्पो पुशअप्स के साथ बर्न को महसूस करते हैं। अगली एक्सरसाइज है चेस्ट डिप्स। इसके लिए आपको पैरेलल बार्स या कोई मजबूत जगह चाहिए। ये एक्सरसाइज खास तौर पर आपके सीने के निचले हिस्से को टारगेट करती है। सबसे पहले बार्स को सीधी बाहों से पकड़ें और पैरों को सीधा फैलाएं। अब धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे ले जाएं जब तक आपका सीना आपके हाथों से थोड़ा नीचे ना आ जाए। फिर अपने आप को वापस शुरुआती पोजीशन पर धकेलें। ध्यान रहे कि आपकी मूवमेंट्स कंट्रोल्ड हों और आपका कोर पूरी एक्सरसाइज के दौरान एक्टिव रहे। इससे आपके सीने के निचले हिस्से की मसल्स को ज्यादा फायदा होगा और आप वहां स्ट्रेंथ और डेफिनेशन बना पाएंगे। तैयार हैं? चलो डिप करते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इंक्लाइन पुशअप्स की। किसी ऊंची जगह पर हाथ रखकर पुशअप्स करो। इससे सीने के ऊपरी हिस्से पर जोर पड़ता है। ध्यान रखो, सिर से लेकर पैरों तक एक सीधी लाइन बने और बीच का हिस्सा पूरी एक्सरसाइज के दौरान टाइट रहे। नीचे जाते वक्त सीने के ऊपरी हिस्से में खिंचाव महसूस करो और फिर कंट्रोल के साथ ऊपर आओ। ये एक्सरसाइज सीने के ऊपरी हिस्से को मजबूत और सुडौल बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, अब आर्चर पुशअप्स पर चलते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके सीने, कंधों और ट्राइसेप्स को मजबूत बनाएगा। सबसे पहले पुशअप पोजीशन में आ जाएं, लेकिन अपने हाथों को कंधों से ज्यादा चौड़ा फैलाएं। अब जैसे ही आप नीचे जाएं, एक कोहनी मोड़ें और दूसरे हाथ को सीधा रखें। ध्यान रहे, आपका पूरा शरीर एक सीध में रहे। अब ऊपर आएं और यही दूसरी तरफ करें। टिप अपने कोर को टाइट रखें और पूरे समय एक सीधी लाइन बनाए रखें। इससे आपकी ताकत तो बनेगी ही, साथ में स्टेबिलिटी और कंट्रोल भी बढ़ेगा। तो तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए अब खेल को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। 1 आर्म पुशअप्स के साथ अपने सीने, कंधों, ट्राइसेप्स और कोर को पहले से कहीं ज्यादा चुनौती दें। सबसे पहले पुशअप वाली पोजीशन में आ जाएं। अब एक हाथ पीठ के पीछे रखें और दूसरे हाथ से खुद को नीचे करें। ध्यान रहे, आपका शरीर एक सीधी लाइन में रहे और संतुलन बनाए रखने के लिए अपने कोर को टाइट रखें। अब खुद को ऊपर धकेल कर वापस शुरुआती पोजीशन में आएं।
रेप्स पूरे करने के बाद हाथ बदल लें। याद रखें, अगर आप इस एक्सरसाइज में नए हैं तो बेहतर संतुलन के लिए पैरों को थोड़ा चौड़ा करके इसे आसान भी बना सकते हैं। ये एक्सरसाइज सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ाती बल्कि आपकी स्थिरता और तालमेल को भी बेहतर बनाती है। तो क्या आप अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। अब तो आपने वन आर्म पुश अप्स में महारत हासिल कर ली है, तो चलिए चेस्ट डिप्स के साथ निचली छाती को भी मजबूत बनाते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपको पैरेलल बार्स या कोई मजबूत जगह चाहिए होगी। सबसे पहले बार्स को पकड़ें और अपने आप को ऊपर उठाएं। अपनी बाहों को सीधा रखें और शरीर को एक लाइन में। अब धीरे धीरे कोहनियों को मोड़ते हुए अपने शरीर को नीचे लाएं, जब तक आपकी ऊपरी बाहें जमीन के समानांतर न हो जाएं। फिर अपने आप को वापस शुरुआती पोजीशन में धकेलें। याद रखें, कोर को टाइट रखना है और पैरों को झूलने से बचना है। ये एक्सरसाइज सिर्फ निचली छाती को ही नहीं बल्कि आपके ट्राइसेप्स और कंधों को भी मजबूत बनाती है। तो चलो शुरू करते हैं और जलन महसूस करते हैं। अब जब आपने चेस्ट डिप्स को मास्टर कर लिया है तो चलिए इंक्लाइन पुशअप्स के साथ थोड़ा मजा करते हैं। इसके लिए अपने पैरों को किसी ऊंची जगह पर रखें, जैसे बेंच या मजबूत कुर्सी। अपने हाथों को जमीन पर कंधे की चौड़ाई के बराबर फैलाकर रखें। अब जैसे ही आप नीचे आते हैं, कोहनियों को 45 डिग्री के कोण पर रखें और कोर को टाइट रखना ना भूलें। इससे आपकी अपर चेस्ट पर ज्यादा फोकस होगा और अच्छी वर्कआउट मिलेगी। अब पूरे कंट्रोल के साथ वापस ऊपर पुश करें। याद रखें, लगातार करना जरूरी है। तो चलो अपना गेम हाई करते हैं और इंक्लाइन पुशअप्स को धूम मचाकर करते हैं। चलो दोस्तों, अब जब हमने इंक्लाइन पुशअप्स को कर लिया है तो चलिए प्लायोमेट्रिक पुशअप्स के साथ थोड़ा और जोश भरते हैं। ये एक्सप्लोसिव मूव आपको ताकत के साथ साथ तेजी और तालमेल की भी चुनौती देगा। एक स्टैंडर्ड पुशअप पोजीशन से शुरू करें। हाथ कंधे की चौड़ाई से अलग। अपने आप को कंट्रोल में नीचे ले जाएं और फिर इतने जोर से ऊपर की तरफ उछलें कि आपके हाथ जमीन से ऊपर उठ जाएं। जैसे ही आप नीचे आएं, अपनी कोहनियों को मोड़कर लैंडिंग को नरम करें और तुरंत अगले रेप में चले जाएं। ये मूव पूरी तरह से ताकत और कंट्रोल के बारे में है, तो अपने फॉर्म पर ध्यान दें और अपनी सीमाएं पार करते रहें। जलन महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए और अपने वर्कआउट को अगले लेवल पर ले जाइए। चलो दोस्तों, प्लायोमेट्रिक पुशअप्स के बाद अब एक ऐसी एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं जो सीने और ट्राइसेप्स दोनों को निशाना बनाती है। चलिए करते हैं स्फिंक्स पुशअप्स। स्फिंक्स पुशअप्स के लिए सबसे पहले कोहनियों को कंधों के ठीक नीचे रखते हुए फोरआर्म प्लैंक पोजीशन में आ जाओ। कोर को टाइट रखो और अब हाथों पर पुशअप करते हुए बाहों को पूरी तरह सीधा करो। अब वापस फोरआर्म प्लैंक में आ जाओ। ध्यान रहे सिर से लेकर पैर तक एक सीधी लाइन बनी रहे। यह एक्सरसाइज न सिर्फ सीने को मजबूत करती है बल्कि ट्राइसेप्स को भी ताकतवर बनाती है। ध्यान लगाकर अपना फॉर्म सही रखो और जलन को महसूस करो। स्फिंक्स पुशअप्स में महारत हासिल करके अपने वर्कआउट को लेवल अप करो। चलो दोस्तों, अब सीने को मजबूत बनाने की एक और बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं, चेस्ट डिप्स। इसके लिए आपको पैरेलल बार्स चाहिए होंगे या कोई भी मजबूत जगह जहां आप डिप्स कर सकें। अब धीरे धीरे नीचे जाएं, इतना कि आपके आर्म्स 90 डिग्री एंगल पर आ जाएं। फिर ऊपर आएं। इससे आपके ट्राइसेप्स भी एंगेज होते हैं, मतलब मजबूती दोगुनी। चलो दोस्तों, आज अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन पुशअप्स करते हैं। इसके लिए आपको बस एक बेंच या कोई ऊंचा प्लेटफॉर्म चाहिए। गैप 2S। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ और अब धीरे धीरे नीचे झुको। सीना उस प्लेटफॉर्म से छूना चाहिए। फिर जोर से पुश करके ऊपर आ जाओ। बस हो गया। वाह, इंक्लाइन पुशअप्स में कमाल कर दिया तुमने। चलो अब थोड़ा अपनी छाती की मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है चोटों से बचने और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ और अपने हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर पकड़ लो। अब धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर और शरीर से दूर उठाओ। अपनी छाती और कंधों में स्ट्रेच महसूस करो। इस पोजीशन में 15 सेकंड तक रुको, फिर आराम से छोड़ दो। अब अपना दायां हाथ अपनी छाती के आर पार रखो और बाएं हाथ से धीरे से दाहिने हाथ को अपने शरीर के करीब दबाओ। 15 सेकंड तक ऐसे ही रहो और फिर दूसरे हाथ से भी यही करो। चलो, अब जब हम स्ट्रेच कर चुके हैं तो डायमंड पुशअप्स पर चलते हैं। वाह, छाती की स्ट्रेचिंग तो कमाल कर दी आपने। चलिए अब डायमंड पुशअप्स शुरू करने से पहले अपनी छाती की मांसपेशियों को और भी एक्टिवेट करते हैं। मसल्स को सही तरीके से तैयार करने से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और चोट लगने से बचेगी। सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों हथेलियों को छाती के सामने जोड़ लें।
जोर से दबाएं और 10 सेकंड तक ऐसे ही रहें, फिर छोड़ दें। ऐसे 3 बार करें। अब दीवार पर पुशअप्स करेंगे। दीवार के सामने खड़े हो जाएं, हथेलियों को कंधे की ऊंचाई पर दीवार पर रखें और ऐसे झुकें जैसे दीवार पर पुशअप कर रहे हो। 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें, फिर वापस शुरुआती पोजीशन में आ जाएं। इसे 5 बार दोहराएं। आखिर में बाहों को गोल गोल घुमाएंगे ताकि खून का बहाव बढ़ जाए। बाजुओं को दोनों तरफ फैलाएं और 15 सेकंड तक आगे की तरफ छोटे छोटे गोल घुमाएं, फिर 15 सेकंड तक पीछे की तरफ घुमाएं। अब आपकी छाती की मांसपेशियां पूरी तरह से तैयार हैं, तो चलिए डायमंड पुशअप्स पर धमाल मचाते हैं। अब जब आपके सीने की मांसपेशियां, चेस्ट मसल्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई हैं, तो चलिए कुछ चेस्ट डिप्स करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपको पैरेलल बार्स या कोई मजबूत सतह चाहिए होगी। शुरू करने के लिए बार्स को पकड़ें और खुद को ऊपर उठाएं ताकि आपकी बाहें पूरी तरह से सीधी हों। अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे करें जब तक कि आपकी छाती, चेस्ट आपके हाथों के बराबर न हो जाए। ध्यान रहे कि आपकी कोहनियां, एल्बोज आपके शरीर के करीब रहे। एक बार जब आप नीचे की स्थिति में पहुंच जाएं, तो अपने आप को वापस शुरुआती स्थिति में धकेलें। यह एक्सरसाइज आपके निचले सीने, लोअर चेस्ट और ट्राइसेप्स को टारगेट करने के लिए बहुत अच्छी है। 10-12 रेप्स के 3 सेट्स करने का लक्ष्य रखें। अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल करना और अच्छी फॉर्म बनाए रखना याद रखें ताकि इस एक्सरसाइज का पूरा फायदा मिल सके। ठीक है, अब डायमंड पुशअप्स में गोता लगाने के लिए तैयार है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इंक्लाइन पुशअप्स की। किसी ऊंची जगह पर अपने हाथ रखो, जैसे बेंच या सीढ़ी। अब जैसे नॉर्मल पुशअप्स करते हो वैसे ही करो। बस ध्यान रखना कि बॉडी एकदम सीधी रहे और सीना उस ऊंची जगह को टच करे। इससे तुम्हारे चेस्ट के ऊपरी हिस्से और शोल्डर्स पर जोर पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि इससे तुम्हारी पुशअप रूटीन में थोड़ा वैरायटी आ जाएगा। गैप 2S 10-12 रेप्स के 3 सेट्स करो। और हाँ, फॉर्म और कंट्रोल का पूरा ख्याल रखना, तभी इस एक्सरसाइज का पूरा फायदा मिलेगा। चलो दोस्तों, अब अपने रूटीन में एक नया चैलेंज जोड़ते हैं, पुश अप होल्ड। पुश अप पोजीशन में आ जाओ और अपने आप को आधा नीचे ले जाओ। अपने शरीर को सीधा और कोर को टाइट रखते हुए इस पोज को जितनी देर हो सके होल्ड करो। ये एक्सरसाइज आपके सीने, कंधों और बाहों में ताकत और एंड्योरेंस बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। कम से कम 20-30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करो और हर सेशन के साथ समय बढ़ाते जाओ। याद रखो, बात सिर्फ होल्ड करने की नहीं है, बल्कि पूरे समय परफेक्ट फॉर्म बनाए रखने की भी है। चलो मिलकर इस चैलेंज को पूरा करते हैं और अपनी वर्कआउट को अगले लेवल पर ले जाते हैं। तो चलिए, पुशअप होल्ड तो हमने सीख लिया। अब सीने को और भी एक्टिवेट करने के लिए एक और एक्सरसाइज करते हैं, आइसोमेट्रिक चेस्ट स्क्वीज। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखकर खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को सीने के सामने लाकर एक दूसरे से मजबूती से दबाएं। इस पोजीशन को होल्ड करें और सीने की मांसपेशियों को जितना हो सके टाइट करें। इस स्क्वीज को 30 सेकंड तक बनाए रखें। ये एक्सरसाइज मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने और दिमाग मांसपेशी के कनेक्शन को मजबूत करने के लिए बढ़िया है। याद रखें, होल्ड के दौरान अपने कंधों को ढीला और कोर को टाइट रखें। अच्छा, तो चलिए अपना बेस्ट देते हैं और सीने में दैट बर्न महसूस करते हैं। चलो दोस्तों, आइसोमेट्रिक चेस्ट स्क्वीज तो हमने धांसू कर लिया। अब निचली चेस्ट के लिए एक और मस्त एक्सरसाइज पर चलते हैं, चेस्ट डिप्स। इस एक्सरसाइज के लिए आपको पैरेलल बार्स चाहिए होंगे या कोई मजबूत जगह। बार्स को अच्छे से पकड़ो और अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठाओ। अब कोहनियों को मोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाओ। ध्यान रहे, आपका शरीर थोड़ा आगे की तरफ झुका रहेगा ताकि निचली चेस्ट की मसल्स पर जोर पड़े। जब चेस्ट में अच्छा खिंचाव महसूस हो तो कंट्रोल के साथ वापस ऊपर आ जाओ। याद रखना, सब कुछ सही तरीके से और अच्छी फॉर्म में करने का है। ये एक्सरसाइज निचली चेस्ट को मजबूत और सुडौल बनाने के लिए जबरदस्त है, तो पूरी जान लगा दो। जलन महसूस करो और करते रहो। चलो शुरू करते हैं और निचली चेस्ट की मसल्स को वर्कआउट कराते हैं। चलो दोस्तों, फिटनेस के शौकीनों, लोअर चेस्ट पर मेहनत के बाद अब ऊपरी चेस्ट को टारगेट करने का वक्त आ गया है इंक्लाइन पुशअप्स के साथ। ये एक्सरसाइज आपके अपर चेस्ट की मसल्स को ताकत और शेप देने के लिए बढ़िया है। इंक्लाइन पुशअप्स करने के लिए आपको एक उठी हुई जगह चाहिए होगी, जैसे बेंच, मजबूत कुर्सी या सीढ़ियां भी चलेंगी। अपने पैर इस उठी हुई जगह पर रखें और हाथ जमीन पर, कंधों से थोड़ा ज्यादा चौड़ाई पर। ध्यान रहे कि आपका पूरा शरीर
सिर से लेकर एड़ियों तक एक सीधी लाइन बनाएं। जैसे ही आप अपनी छाती को जमीन की तरफ ले जाते हैं, अपनी कोहनियों को अपने शरीर से 45 डिग्री के कोण पर रखें। अपनी ऊपरी छाती की मसल्स में खिंचाव महसूस करें। फिर पूरे मूवमेंट में अपनी छाती की मसल्स का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल के साथ खुद को वापस शुरुआती पोजीशन में धकेलें। याद रखें, सही फॉर्म बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि फायदे मिले और चोट से भी बचें। क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। चलो अपने पुशअप गेम को लेवल अप करें और अपर चेस्ट मसल्स को वो वर्कआउट दें जिसकी वो हकदार है। अब पोजीशन में आ जाओ और इंक्लाइन पुशअप्स शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, ऊपरी सीने पर जोर देने के बाद चलो अपने पुशअप्स में थोड़ी गतिशीलता, मूवमेंट जोड़ते हैं रोटेशनल पुशअप्स के साथ। ये पुशअप्स सिर्फ सीने को ही नहीं बल्कि आपके कोर को भी मजबूत करते हैं और कंधों को स्थिर रखने में मदद करते हैं। रोटेशनल पुशअप्स करने के लिए सबसे पहले पुशअप की सामान्य स्थिति में आ जाएं। अपने हाथों को कंधों से थोड़ा चौड़ा रखें। जैसे ही आप अपनी छाती को जमीन की तरफ नीचे करते हैं, अपने शरीर को घुमाने, रोटेट के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही आप ऊपर की तरफ आते हैं, एक हाथ जमीन से ऊपर उठाएं और अपने धड़ को घुमाते हुए रोटेट, हाथ आसमान की तरफ ले जाएं। इस गति के साथ आपके पैर भी स्वाभाविक रूप से घूमेंगे। फिर शुरू की स्थिति में वापस आएं और दूसरी तरफ से दोहराएं। इस पूरी गति के दौरान अपने सिर से लेकर एड़ियों तक एक सीधी लाइन बनाए रखने पर ध्यान दें। ये पुशअप्स आपके सीने के वर्कआउट को और बेहतर बनाएंगे क्योंकि इसमें घुमाने वाली ताकत और स्थिरता भी शामिल है। तो चलो पोजीशन में आते हैं और अपने पुशअप रूटीन में इस गतिशील तत्व को जोड़ते हैं।